सोचिए, अचानक बारिश और बाढ़ का कहर, पानी हर तरफ, लोग डर और हड़बड़ी में। इसी भयंकर पानी में फंसी एक हसीन जवान लड़की, जिसकी आवाज दूर तक गूंज रही थी, मदद के लिए लड़खड़ा रही है। हर पल उसकी जान खतरे में है और समय तेजी से निकल रहा है। लोग हाथ पांव मारते हुए उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन क्या कोई उसे सही समय पर बचा पाएगा? अगर कोई आया तो वह कौन था? क्या सच में वह सिर्फ एक आम रेस्क्यू ऑफिसर था? तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको डर, आश्चर्य और रोमांच की हदों तक ले जाएगा। नदी के किनारे बसी एक छोटी बस्ती थी, जहां बाढ़ का खतरा हमेशा मंडराता रहता था। ज्यादातर लोग अपने घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन गौरी शर्मा, जो कि बेहद खूबसूरत और जवान थी, वहां रुकी। उसने सोचा, सब पागल हैं, मुझे अपना घर क्यों छोड़ना चाहिए? उसी रात गौरी शर्मा अपने आंगन में लेटी हुई सोच रही थी और हल्का सा डर महसूस कर रही थी कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। तभी दूर से तेज लहरों की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाजें और तेज हुईं और देखते ही देखते भयंकर बाढ़ का रेला उसके घर में घुस आया। पूरा घर पानी में डूब गया और गौरी शर्मा खुद को बचाने के लिए पानी में हाथ पांव मारने लगी। उसने पूरे ताकत से अपने आंगन से बाहर निकलने की कोशिश की। पानी उसकी गर्दन तक आ चुका था। वह नीचे उछलकर अपनी जान बचा रही थी, कभी तैरती, कभी सांस लेती। उस वक्त उसके बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। रात का अंधेरा गहरा था और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब गौरी शर्मा अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, तभी अचानक एक बोट तेजी से आई और पास आकर रस्सी डाल दी। उसे खींच लिया गया, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क नहीं रहा था और सांस नहीं आ रही थी। तभी एक रेस्क्यू वर्कर तेजी से उसके पास आया और सीपीआर देने लगा। दूसरी ओर दूसरा वर्कर उसके मुंह पर मुंह रखकर ऑक्सीजन देने लगा। कुछ ही समय में गौरी शर्मा की सांस बहाल हो गई और धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गईं। उस समय सीनियर ऑफिसर ने उसे बोट पर लेटे हुए देखा। उसके कपड़े बदन से चिपके हुए थे। वह उसके पास बैठ गया और गौरी शर्मा को घूरने लगा। जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा और इतना करीब पाया, गौरी शर्मा डर कर उठकर बैठ गई। अचानक सीनियर ऑफिसर ने दोनों रेस्क्यू वर्करों को बोट से नीचे धक्का दे दिया और बोट को तेजी से बाढ़ के पानी में एक सुनसान इलाके की ओर ले जाने लगा। पीछे से वर्कर आवाजें लगाते रहे, कहां जा रहे हो सर? लेकिन सीनियर ऑफिसर के दिमाग पर किसी और ही नशे का असर था। वह उस जवान और खूबसूरत लड़की गौरी शर्मा को बाढ़ के पानी में तेजी से ले जा रहा था। तभी गौरी शर्मा खड़ी हुई और जोर से चिल्लाई, ये कहां ले जा रहे हो? लेकिन सीनियर ऑफिसर, जो अब पूरी तरह गौरी शर्मा का दीवाना हो चुका था, कुछ नहीं बोला। वह बोट को तेजी से सुनसान इलाके की ओर बढ़ा रहा था। गौरी शर्मा इधर उधर देखने लगी और उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। रात का अंधेरा गहरा था और बाढ़ का पानी जोर जोर से उछल रहा था। गौरी शर्मा अब समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। सीनियर ऑफिसर बोला, इतनी खूबसूरत और जवान हो तुम। ये कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगा। गौरी शर्मा का चेहरा लाल हो गया। बोट तेजी से बाढ़ के पानी में बढ़ते हुए एक वीरान इलाके की ओर बढ़ रही थी। वहीं एक कोने में ऊंची जगह पर एक कैंप दिखाई दिया, जहां लोग इकट्ठे थे और रेस्क्यू वर्कर घायल लोगों को फर्स्ट एड दे रहे थे। बोट उनके पास पहुंची, लेकिन अचानक वहां से आगे बढ़ गई। गौरी शर्मा ने जोर जोर से पीछे आवाज लगाई, बचाओ बचाओ, मुझे देखो, कहां ले जा रहे हो मुझे? बोट अब काफी दूर निकल चुकी थी। सीनियर ऑफिसर पास आया, हंसता हुआ और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, कितनी खूबसूरत हो तुम, क्या सोच रही हो? अब तुम मुझसे बच पाओगी? मुझसे सब्र नहीं होता। हाँ 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 हाँ, चलो हम चलते हैं। गौरी शर्मा ने यह सुना तो उसकी धड़कनें जैसे रुक गईं और रोंगटे खड़े हो गए। तभी बाढ़ का पानी बोट को जोर जोर से उछालने लगा और धीरे धीरे पानी अंदर भरने लगा। सीनियर ऑफिसर ने उसे बोट के अंदर पानी में धक्का दे दिया। गौरी शर्मा फिर से भीग गई। वह उसे देखकर जोर जोर से मुस्कुराने लगा और अजीब नजरों से घूरने लगा। रात का आखिरी पहर था। आसमान काला और डरावना लग रहा था। गौरी शर्मा को अब अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। तभी सीनियर ऑफिसर ने बोट रोक दी। वह पास आया और उसके जिस्म को छूने लगा, लेकिन कपड़े गीले थे और वहां सही जगह नहीं थी। उसने सोचा कि इसे किसी और जगह ले जाना होगा। फिर वह बोट चलाते हुए गौरी शर्मा को सूखी जमीन पर जंगल के पास ले आया। यह जगह बेहद सुनसान और वीरान थी। दूर दूर तक इंसान या जानवर का नामो निशान नहीं था। अचानक सीनियर ऑफिसर ने गौरी शर्मा को गोद में उठाकर बोट से उतारा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। गौरी शर्मा पूरी तरह डर गई थी।
रात का आखिरी पहर था और वह घने वीरान जंगल में ले जाई जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और डरते डरते इधर उधर देखने लगी। जंगल के एक कोने में पेड़ के नीचे चटाई बिछी हुई थी। तभी सीनियर ऑफिसर ने उसे उस चटाई पर धक्का दे दिया और बावले की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगा। गौरी शर्मा नीचे चटाई पर लेटी हुई थी। उसका शरीर डर के मारे कांप रहा था। जैसे ही सीनियर ऑफिसर उसके पास आया और उसे छूने की कोशिश करने लगा, गौरी शर्मा ने अचानक उसे पीछे धक्का दे दिया और भाग खड़ी हुई। इतने में सीनियर ऑफिसर भी उसका पीछा करता हुआ दौड़ पड़ा। गौरी शर्मा जंगल और झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए तेज गति से और डर के साथ भाग रही थी। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। रात का अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था और पीछे से सीनियर ऑफिसर पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। गौरी शर्मा जंगल से निकलकर पहाड़ी इलाके की ओर पहुंच गई और पीछे से सीनियर ऑफिसर उसका पीछा कर रहा था। उसकी टांगें अब थक चुकी थीं। भागते भागते वह पहाड़ पर चढ़ी, लेकिन अचानक फिसलकर नीचे गिर गई और लुढ़कते हुए नीचे आई। पहाड़ के नीचे सीनियर ऑफिसर खड़ा था और हंस रहा था। गौरी शर्मा को लगा कि उसके साथ कुछ भयानक होने वाला है। पहाड़ अंधेरे में डूबा था और रात अपनी पूरी दहशत पर थी। उसकी सांसें तेज थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सीनियर ऑफिसर उसके पास बैठ गया और बेताबी से उसे घूरने लगा। गौरी शर्मा ने उसकी तरफ देखा और सब समझ गई। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और शरीर कांपने लगा। सीनियर ऑफिसर उसकी आंखों में देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। तभी गौरी शर्मा ने मुड़कर नीचे उतरने वाला एक रास्ता देखा। उसने जोर से उसे पीछे धक्का दिया और कच्चे रास्ते की ओर दौड़ पड़ी। पीछे से सीनियर ऑफिसर उसका पीछा करता रहा। यह रास्ता धूल भरा और सुनसान था। रात का अंधेरा घना था और गौरी शर्मा वहां तेज गति से दौड़ रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और पीछे से वही सीनियर ऑफिसर लगातार आवाजें लगाता हुआ आ रहा था। जैसे ही वह उसके पास पहुंचने वाला था, गौरी शर्मा ने देखा कि पहाड़ खत्म हो गया है और नीचे सैलाब का पानी खड़ा है। उसने साहस जुटाकर पानी में छलांग लगाई। पानी बहुत गहरा था, लेकिन उसने हाथ पांव मारकर तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। पीछे से सीनियर ऑफिसर ने देखा और बिना किसी देरी के पानी में कूद पड़ा। पानी की ऊंचाई इतनी थी कि गौरी शर्मा मुश्किल से सांस ले पा रही थी। तभी उसने देखा कि पास में एक बोट खड़ी है। उसने पूरी ताकत लगाकर बोट तक पहुंचकर चढ़ गई। पीछे से सीनियर ऑफिसर तैरता हुआ आ रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, कहां तक भागोगी? गौरी शर्मा ने बोट पर चढ़ते ही उसकी तरफ देखा और हड़बड़ी में तेजी से बोट चलाना शुरू किया। कुछ ही पल बाद वह काफी दूर निकल गई और उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी बोट अचानक रुक गई। गौरी शर्मा ने कोशिश की, लेकिन बोट नहीं चली और वह सैलाब के बीच फंस गई। रात पूरी तरह गहरी थी और आसमान डरावना लग रहा था। गौरी शर्मा बोट के किनारे जाकर इधर उधर पानी में देखने लगी कि सीनियर ऑफिसर उसके पास ना पहुंच जाए। कुछ पल तक कोई हरकत नहीं हुई। उसने खुद को थोड़ी तसल्ली दी ही थी कि बोट जोर जोर से हिलने लगी और नीचे से सीनियर ऑफिसर खड़ा हो गया। जोर जोर से हंसने लगा। हा हा। गौरी शर्मा उसे देखकर दंग रह गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए और चेहरा पीला पड़ गया। अब एक तरफ तो सैलाब का भयानक खतरा था और दूसरी तरफ सीनियर ऑफिसर का डर। गौरी शर्मा पूरी तरह परेशान हो गई कि अब वह क्या करे। उसके दिल की धड़कनें उछल रही थीं, तो उसने अपने आप को संभालते हुए आंखें बंद कर लीं और बोट के अंदर नीचे बैठ गई। तभी सीनियर ऑफिसर बोट पर चढ़ा और धीरे धीरे गौरी शर्मा की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम जैसे ही बोट पर पड़े, गौरी शर्मा को समझ में आ गया कि अब वह उसके बेहद करीब आ चुका है, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं। अब सीनियर ऑफिसर पूरी तरह उसके पास खड़ा था और बेताबी से उसके चेहरे को घूर रहा था। गौरी शर्मा ने जब अपने पास इतना पास कोई महसूस किया तो उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई और वह समझ गई कि अब उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। तभी सीनियर ऑफिसर ने उसे जोर से पकड़ लिया और बोट के एक कोने की ओर खींच लिया। डर के मारे गौरी शर्मा ने मुंह नीचे करके आंखें बंद कर लीं और वहीं खड़ी हो गई। सीनियर ऑफिसर जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, तुमने क्या सोचा था? ऐसे ही बचकर निकल जाओगी? आज तक मेरे हाथ से कोई नहीं बचा। तुम कौन हो? यह सुनते ही गौरी शर्मा का दिल और तेज धड़कने लगा। आसमान काला हो चुका था और सैलाब का पानी बोट को और जोर से हिला रहा था। फिर सीनियर ऑफिसर ने उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, अपनी आंखें खोलो और मेरी आंखों में देखो। लेकिन गौरी शर्मा, जो पहले ही डर के मारे कांप रही थी, आंखें नहीं खोली। सीनियर ऑफिसर एकदम गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने गौरी शर्मा को बोट में साइड में धक्का दिया और कहा, ऐसे नहीं मानेगी, इसे अपनी खास जगह पर ले जाता हूं, वहां जाकर कुछ नहीं कर पाएगी।
मेरी मर्जी चलेगी। यह कहते हुए वह जोर जोर से हंस पड़ा और बोट का गुप्त स्विच ऑन किया, जिससे बोट फिर से तेज गति से चलने लगी। गौरी शर्मा पीछे बोट में लेटी सोच रही थी कि अब यह सीनियर ऑफिसर उसे कहां ले जाने वाला है और आगे क्या होगा। बोट को सीनियर ऑफिसर ने तेजी से सैलाब के उफनते पानी में दौड़ाना शुरू कर दिया और लहरों पर उछलती हुई बोट सुनसान इलाके की ओर बढ़ गई। बोट के हिलने के कारण गौरी शर्मा कभी एक किनारे से लुढ़कती, कभी दूसरे किनारे पर जाती। तभी दूर से एक दूसरी बोट दिखाई दी। गौरी शर्मा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, देखो ये मुझे कहां ले जा रहा है, मेरे साथ क्या होगा। यह देखकर सीनियर ऑफिसर गुस्से में दौड़ा और फौरन उसका मुंह हाथ से बंद कर दिया। गौरी शर्मा ने जोर से धक्का देकर खुद को छुड़ाया और फिर से आवाज लगाने लगी, हेल्प हेल्प। तभी सीनियर ऑफिसर एक कोने की ओर गया और वहां से रस्सी का एक टुकड़ा उठा लाया। गौरी शर्मा इधर उधर आवाजें लगाती रही, लेकिन अचानक पीछे से सीनियर ऑफिसर ने जेब से टेप निकालकर देखते ही देखते उसके मुंह पर चिपका दिया। गौरी शर्मा ने मुड़कर देखा तो सीनियर ऑफिसर उसके पीछे खड़ा था। अब वह कुछ बोल नहीं पा रही थी और जैसे ही उसने टेप हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, सीनियर ऑफिसर ने उसे फौरन उठाकर एक कोने में ले जाकर रस्सी के टुकड़े से बांध दिया। गौरी शर्मा की अब बचने की कोई उम्मीद नहीं बची और वह दुबक कर वहीं बैठ गई। फिर सीनियर ऑफिसर तेजी से बोट के फ्रंट पर गया और बोट को तेज गति से चलाने लगा। पीछे मुड़कर उसने गौरी शर्मा की आंखों में घूरते हुए कहा, अब मैं तुम्हें जहां ले जाऊंगा वहां मेरा काम पूरा हो जाएगा, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। हाँ हाँ हाँ। गौरी शर्मा जो कोने में बंधी बैठी थी, यह सुनते ही और तेज सांसें लेने लगी और उसका चेहरा लाल पड़ गया। बोट तेजी से उसी सुनसान इलाके की ओर बढ़ी। रात का आखिरी पहर था और आसमान गहरे अंधेरे में लिपटा हुआ था। बोट धीरे धीरे गौरी शर्मा की बस्ती के पास पहुंची, लेकिन सीधे आगे की ओर बढ़ने लगी। गौरी शर्मा ने अपने कच्चे घर को कोने में लेटे देखा और उसमें थोड़ी हिम्मत जागी। उसने धीरे धीरे हाथ पैर फैलाए और अचानक पीछे से पानी में छलांग लगा दी। वह तेजी से तैरती हुई अपने कच्चे मकान की ओर बढ़ी। जैसे ही सीनियर ऑफिसर ने पानी में कूदने की आवाज सुनी, उसने बोट मोड़कर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। गौरी शर्मा ने तेजी से हाथ पैर चलाते हुए अपने घर के करीब पहुंचकर उसी टूटे हुए घर के अंदर दाखिल हो गई। पीछे से बोट से सीनियर ऑफिसर भी तेजी से उतरा और तैरते हुए गौरी शर्मा के घर के दरवाजे की ओर बढ़ा। उस समय तक गौरी शर्मा एक कमरे में चली गई थी और उसने अंदर से कुंडी लगा दी थी। सीनियर ऑफिसर घबराहट में दरवाजे के पास पहुंचा और जोर जोर से दरवाजे पर वार करने लगा। दरवाजा खोलो, आज तुम नहीं बचोगी। गौरी शर्मा कमरे में खड़ी कांपती रही, लेकिन दरवाजे के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक सीनियर ऑफिसर ने और जोर लगाते हुए दरवाजा पीटना शुरू किया और धमकी दी, आखिरी बार कह रहा हूं, खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा और सजा और बढ़ जाएगी। गौरी शर्मा ने यह सुनकर दरवाजे की थकान महसूस करते हुए, ना चाहते हुए भी धीरे धीरे कुंडी खोलनी शुरू कर दी। जैसे ही दरवाजा खुलने ही वाला था, सीनियर ऑफिसर ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे गौरी शर्मा पीछे की तरफ गिर गई। सीनियर ऑफिसर का चेहरा अब और भी पागलपन लिए हुए था और वह तेजी से गौरी शर्मा की ओर बढ़ा। वह डर के मारे दीवार के पास खड़ी होकर कोने में लग गई। सीनियर ऑफिसर भी उसके पास बैठ गया और हाथ बढ़ाया, लेकिन गौरी शर्मा ने कांपते हुए कहा, रुक जाओ, यह सब सही नहीं है। मगर सीनियर ऑफिसर पर अब किसी और नशे का प्रभाव था। चेहरे पर गुरूर भरी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, हाय, इतनी देर तक परेशान किया, अब देखता हूं। जैसे ही वह गौरी शर्मा को पकड़ने के लिए झुका, कमरे में पानी की एक ऊंची लहर आई, जिससे पानी का स्तर बढ़ गया। गौरी शर्मा और सीनियर ऑफिसर दोनों पानी में डूबने लगे। पानी उनके कंधों तक पहुंच गया। फिर सीनियर ऑफिसर तैरते हुए घर से बाहर निकला और एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया, जहां पानी कम था, और उसने गौरी शर्मा का इंतजार करना शुरू किया। गौरी शर्मा भी अपने हाथ पैर मारकर किसी तरह घर से बाहर निकल आई। जैसे ही सीनियर ऑफिसर ने उसे देखा, वह दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसे पकड़कर उसी ऊंची जगह पर खींच लिया। सीनियर ऑफिसर ने अचानक गौरी शर्मा के बालों को मसलते हुए कहा, अब बताओ, खुद मानोगी या मैं कोई और तरीका अपनाऊं? गौरी शर्मा अब समझ चुकी थी कि कोई बचने का रास्ता नहीं बचा है। वह चुपचाप खड़ी रही और आंखें नीचे रख लीं। सीनियर ऑफिसर का चेहरा लाल हो गया और वह बोला, लगता है अभी भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई है, ऐसे नहीं मानोगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर सीनियर ऑफिसर ने गौरी शर्मा के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे हवा में गोल गोल घुमाने लगा। गौरी शर्मा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह डरते हुए बोली, रुको रुको, ठीक है,
अब देखती हूँ। रुको 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 तो सही। अचानक सीनियर ऑफिसर ने गौरी शर्मा को छोड़ दिया और वह घूमती हुई पानी में गिर गई। सीनियर ऑफिसर तेजी से उसके पास बढ़ा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, हाँ, अब तेरी अक्ल थोड़ी ठिकाने आई। बताओ क्या फैसला किया है? इतना घुमाने के कारण गौरी शर्मा जोर जोर से सांसें ले रही थी और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। फिर सीनियर ऑफिसर ने उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया और उसके पास झुकते हुए कहा, अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है, चुपचाप मेरे साथ चलो और कुछ मत बोलना। गौरी शर्मा, जिसे कोई और रास्ता नजर नहीं आया, चुप रही और सीनियर ऑफिसर उसका हाथ पकड़कर अपनी बोट की ओर ले गया। रात अपने चरम पर थी और चांद भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सीनियर ऑफिसर ने गौरी शर्मा को बोट पर बैठाया और तेजी से उसी वीरान इलाके की तरफ बढ़ने लगा जिसकी वह पहले बात कर चुका था। गौरी शर्मा कोने में चुप बैठी थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे ही बोट तेज रफ्तार से पानी में बहती हुई अनजान राह की ओर बढ़ी, सीनियर ऑफिसर के चेहरे पर डरावना और खतरनाक रूप उभर आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई शिकार पकड़ने वाला हो। कुछ ही देर में बोट एक ऊंचे मैदान तक पहुंची जहां पानी अभी नहीं आया था। सीनियर ऑफिसर ने बोट अचानक रोक दी और पागलों की तरह गौरी शर्मा को धक्का देकर मैदान पर फेंक दिया। वह खुद भी कूदकर मैदान में आ गया। चारों तरफ सन्नाटा था। कोई इंसान, घर या रास्ता नहीं, सालों से वीरान पड़ा मैदान। गौरी शर्मा ने यह मंजर देखा तो उसकी सांसें तेज हो गईं और धड़कनें जैसे कान फाड़ देने लगीं। डरते डरते इधर उधर देखने लगी। ये कौन सी जगह है? यहाँ तो कुछ भी नहीं। तभी सीनियर ऑफिसर उसके पास आया। उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अंधेरे मैदान में खींचने लगा। रात पूरी तरह काली थी। हवाओं की सरसराहट और दूर कहीं कोई आवाज नहीं। गौरी शर्मा ने डरते डरते हाथ छुड़ाया और कांपती हुई बोली, यहाँ तो कोई भी नहीं है, मुझे क्यों लाए हो? सीनियर ऑफिसर जोर से हंस पड़ा। यह समझ नहीं आया? हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, देर नहीं है, अब सब पता चल जाएगा। हाँ 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 हाँ। गौरी शर्मा पहले ही शक कर चुकी थी, लेकिन अब उसका शक हकीकत बन गया। जैसे ही सीनियर ऑफिसर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, गौरी शर्मा ने जान बचाने के लिए झटके से भागना शुरू किया और पूरे मैदान में तेजी से दौड़ने लगी। पीछे पीछे सीनियर ऑफिसर भी पागलों की तरह दौड़ता हुआ आया। हवा में धूल उड़ रही थी और अंधेरे में गौरी शर्मा की सांसें और तेज हो गई थीं। दिल तेजी से धड़क रहा था। हर कदम ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मौत बस एक कदम दूर है। भागते भागते गौरी शर्मा ने दूर एक अकेला कच्चा मकान देखा। पूरे मैदान में सिर्फ वही मकान खड़ा था। गौरी शर्मा ने सारी ताकत लगाकर उस मकान की ओर दौड़ लगाई और दरवाजा जोर जोर से पीटते हुए चिल्लाई, आओ बचाओ, कोई है, बचाओ। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई, कोई बाहर नहीं निकला। मकान पूरी तरह वीरान और खाली था। तभी पीछे से सीनियर ऑफिसर हंसता हुआ पहुंच गया। हाँ 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 हाँ, तुम तो खुद ही मेरी मंजिल तक आ गई, मुझे तो तुम्हें यहीं लाना था। उसके शब्दों में शिकारी और शिकार की कहानी झलक रही थी। गौरी शर्मा फिर से भागने ही वाली थी कि अचानक सीनियर ऑफिसर ने उसकी कमर कसकर पकड़ ली और एक जोरदार लात मारकर कच्चे मकान का दरवाजा तोड़ दिया। धड़ाम! दरवाजा टूटते ही खुल गया और सीनियर ऑफिसर ने गौरी शर्मा को खींचते हुए अंदर घसीट लिया। अंदर जाते ही उसने दरवाजा बंद कर कुंडी लगा दी। सन्नाटा और भी गहरा हो गया। गौरी शर्मा समझ गई कि अब बचना लगभग नामुमकिन है। डरते डरते वह आंगन की ओर भागी, लेकिन सीनियर ऑफिसर पागलों की तरह उसके पीछे था। आंगन के एक कोने में पेड़ के नीचे एक चारपाई रखी थी। गौरी शर्मा पीछे हटते हटते उसी तरफ पहुंची। तभी सीनियर ऑफिसर ने जोर से धक्का दिया और वह धड़ाम से चारपाई पर गिर पड़ी। अब सीनियर ऑफिसर के चेहरे पर खतरनाक दहशत छा गई थी। वह गौरी शर्मा की तरफ झुकने ही वाला था कि अचानक गौरी शर्मा ने अपने मन में ठान लिया, अगर मैं अब भी डरती रही तो सब खत्म हो जाएगा। अब मुझे हिम्मत करनी होगी। पूरी ताकत जुटाकर उसने एक जबरदस्त लात उसके सीने पर मारी। सीनियर ऑफिसर पीछे की ओर गिर पड़ा, जमीन पर लुढ़क गया। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन वह फिर भी उठकर खड़ा हो गया। गुस्से और क्रोध से कांपते हुए सीनियर ऑफिसर अब गौरी शर्मा के सामने खड़ा था। लेकिन गौरी शर्मा अब पहले जैसी डरपोक नहीं रही थी। उसके चेहरे पर डर की जगह आत्मविश्वास और हिम्मत की चमक दिख रही थी। जैसे ही सीनियर ऑफिसर फिर करीब आया, गौरी शर्मा ने अपनी सारी ताकत लगाकर उसका मुंह घूंसे से मार दिया। धड़ाम! उसके मुंह से खून बहने लगा और उसके गाल लाल पड़ गए। वह जमीन पर गिर पड़ा। यह अविश्वसनीय था। वही लड़की जो अब तक कांप रही थी, अब शक्तिशाली और निडर बन चुकी थी। गौरी शर्मा आगे बढ़ी
और अब शिकार बदल चुका था। अब शिकारी ही शिकार बन गया। सीनियर ऑफिसर जमीन पर छटपटा रहा था। फिर वह उठकर धमकाया, तुम मुझे नहीं जानती, मैं सीनियर ऑफिसर हूं, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लेकिन गौरी शर्मा ने बिना झिझक एक और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। धड़ाम! वह दीवार से टकराया और वहीं गिर पड़ा। गौरी शर्मा उसके सामने शेरनी की तरह खड़ी हो गई। कुछ ही क्षणों में परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं। वही सीनियर ऑफिसर जो थोड़ी देर पहले ताकत के नशे में दहाड़ रहा था, अब कांपते हुए एक कोने में बैठा था। और वही गौरी शर्मा जो पहले डर से कांप रही थी, अब निडर होकर उसके सामने खड़ी थी। उसने तुरंत उसकी जेब से मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल कर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस नावों के जरिए वहां पहुंच गई। गौरी शर्मा ने सारी सच्चाई बयां की। सीनियर ऑफिसर को पकड़कर ले जाया गया। अदालत में केस चला और उसे कड़ी सजा मिली। गौरी शर्मा अपनी बहादुरी के लिए पूरी बस्ती के लिए मिसाल बन गई। कहानी का असली संदेश यही है कि इंसान चाहे कितना भी कमजोर, भयभीत या अकेला क्यों न महसूस करे, जब वह अपने भीतर की हिम्मत जुटाता है और सत्य के पक्ष में खड़ा होता है, तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां, संकट और चुनौतियां क्यों न आए, साहस, धैर्य और ईमानदारी की शक्ति हमेशा सबसे बड़ी होती है। गौरी शर्मा की बहादुरी, दृढ़ता और साहस ने केवल अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि पूरी बस्ती को यह संदेश दिया कि डर और कमजोरी के बावजूद जब इंसान अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहता है, तो कोई भी बुराई, अत्याचार या अन्याय उसे हरा नहीं सकता। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि असली शक्ति बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि हमारे मन, विश्वास और संकल्प में छिपी होती है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चे रहते हैं और न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं, तो न सिर्फ हम अपने जीवन में विजय हासिल करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। यही संदेश हमें याद दिलाता है कि साहस और ईमानदारी की ताकत से कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे हम पार न कर सकें। गौरी शर्मा की कहानी हम सबके लिए एक उदाहरण है कि सही और न्याय के लिए खड़ा होना हमेशा मूल्यवान और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है। इस कहानी को सोचकर हमें यह एहसास होता है कि हर इंसान में भीतर से लड़ने और मुश्किल हालात को बदलने की शक्ति होती है। बस जरूरत है तो खुद पर विश्वास करने और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की। आइए हम भी अपनी जिंदगी में इसी साहस और ईमानदारी को अपनाएं और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। अगर आपको यह कहानी रोमांचक, दिल दहला देने वाली और भावनाओं से भरपूर लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और भी नई, अनोखी, रोमांचक और सस्पेंस भरी कहानियां आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है। अपनी राय, अनुभव या इस कहानी से जुड़ी कोई भी बात नीचे कमेंट में जरूर साझा करें, ताकि हम आपके साथ और भी करीब जुड़ सकें और आपकी पसंद की कहानी आपके लिए ला सकें। हम आपके विचारों को पढ़कर और भी बेहतर सामग्री बनाने का प्रयास करते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे और दिलचस्प, रोमांचक और भावनात्मक वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल के साथ आपका हर पल रोमांचक, ज्ञानवर्धक और यादगार होगा। अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ यह वीडियो शेयर करें, ताकि वे भी इस रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी का हिस्सा बन सकें। आपका प्यार, समर्थन और उत्साह हमें हमेशा नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। हम चाहते हैं कि आप हमारे इस सफर में हमेशा हमारे साथ रहें और हर कहानी के रोमांच, सस्पेंस और प्रेरणा का अनुभव हमारे साथ मिलकर करें।